दोस्तों, क्या आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के दामाद गोरखपुर में कौन सी साधारण सी नौकरी करते हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ की जो बहन है वो आज भी चाय पकौड़ी की दुकान क्यों लगाती हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि योगी आदित्यनाथ के पिता का जब देहांत हुआ था तो उस समय योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? अगर ये सारी बातें आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है। 5-7 मिनट की वीडियो है। इसमें योगी आदित्यनाथ से संबंधित जो नई खबर है, जो उनकी भतीजी की शादी है, इसके बारे में तो आप जानेंगे ही, क्योंकि बीते 7 फरवरी को योगी आदित्यनाथ की भतीजी अर्चना की शादी उत्तराखंड में हुई है और वो बहुत सादे ढंग से हुई है, बहुत सादगी से हुई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे, तमाम लोग मौजूद थे। इस शादी को पूरे मीडिया से दूर रखा गया था, लेकिन कुछ फोटो जो लीक हुई हैं, कुछ फोटो जो वीडियो बाहर आई हैं, उसके माध्यम से समझा जा सकता है कि कितने सादे ढंग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिसका नाम पूरे देश में इस समय लिया जाता है कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चेहरा है, और उनकी भतीजी की शादी बेहद ही साधारण ढंग से हुई है और वही इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी भतीजी के जो पति हैं, यानी मुख्यमंत्री के जो दामाद हैं, वो क्या करते हैं, साथ में उनकी बहनों के बारे में भी बताऊंगा, पिता के बारे में भी बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वीडियो, बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दामाद के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनके दामाद का नाम जो है, जिनकी शादी अभी 7 फरवरी 2025 को हुई है, इनका नाम है मनोज गढ़िया। मनोज गढ़िया जो है पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर डिवीजन में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात हैं, जूनियर इंजीनियर के पद पर ये काम कर रहे हैं और इस समय इनकी पोस्टिंग भी गोरखपुर में है। और इनकी शादी जो है वो अर्चना बिष्ट से हुई है। अर्चना बिष्ट को आप यहां देख रहे होंगे, मनोज ये हैं और योगी आदित्यनाथ ये हैं। योगी आदित्यनाथ की भतीजी है अर्चना बिष्ट और इन्हीं की शादी मनोज से हुई है। मनोज जूनियर इंजीनियर हैं। अब यहां से आपको कुछ सादगी दिख रही है, कुछ फोटोज आपने देखे होंगे जिसमें एक साधारण सा मकान है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, तमाम चीजें मिल रहे हैं। उसी घर में योगी आदित्यनाथ 3 दिन थे और इस शादी में रहे हैं, शादी समारोह में रहे हैं और आशीर्वाद दिए हैं दोनों दंपत्ति को। और इसके बाद से यह चर्चा का विषय शुरू हो गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो भतीजी की शादी थी वो कितने साधारण ढंग से हुई, जबकि आज के समय में देखा जाता है कि कितनी बड़ी बड़ी शादियां होती हैं। आज इस देश में हो रही है तो कल यहां हो रही है, कल वहां हो रही है, कल वहां हो रही है। और तमाम आज आप देखेंगे कि शादी का माहौल ऐसा है कि हर आदमी दिखावे के चक्कर में, कोई भी साधारण एक प्रधान व्यक्ति हो जाता है, सभासद हो जाता है, तो वो भी शादी में कितने धूम धड़ाके से, कितना पैसा खर्च करके, कितना बड़ा दिखावा करता है। लेकिन इतने बड़े मुख्यमंत्री, उत्तर सूबे के, देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भतीजी की शादी बेहद साधारण ढंग से हुई। ये बहुत बड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश और दुनिया और समाज को दिया है कि आप कितने भी बड़े पद पे रहें, आपका जो जीवन होगा, वो पारिवारिक जीवन, वो बेहद साधारण होना चाहिए, सौम्य होना चाहिए और आपके पद का कोई भी इस्तेमाल आपके परिवार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के समय में तमाम चीजें देखी जाती हैं कि परिवारवाद कितना ज्यादा बढ़ गया, आगे उस परिवारवाद को भी समझेंगे। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के बहन को समझते हैं, बहन के बारे में हम बातें करेंगे। इनका नाम है शशि पायल। इनको आपने अक्सर कई बार मीडिया में देखा होगा और सबसे हैरान करने वाली बात जो है, वो जो मैं दिखाने जा रहा हूं, ये है, ये शशि पायल है, योगी आदित्यनाथ की सगी बहन है और इनकी दुकान के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर में योगी आदित्यनाथ की फोटो है ऊपर और उसके नीचे क्या लिखा है देख रहे हैं? चाय 10 रुपए की, कॉफी 15 रुपए का, ठंडा 40 रुपए का, खाना 60 रुपए का, मैगी जो है वो 49 रुपए की, पकौड़ी 50 रुपए की। ये योगी आदित्यनाथ की बहन है, दुकान चलाती हैं, फूल माला भी बेचती हैं और उसके अलावा चाय मैगी बेचती हैं। और ये कोई आज की परंपरा नहीं है, शुरू से यही कर रही हैं। कई बार इनसे लोगों ने पूछा कि आप योगी आदित्यनाथ की बहन हैं, आपको अच्छा लगता है ऐसा करते हुए? तब इन्होंने कहा कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हूं। किसी परिवारवाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे भाई हैं, मैं उनकी बहन हूं। इस तरह की तमाम बातें जब मीडिया में आती हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिल सकता है इस पीढ़ी को, जो ये समझते हैं कि एक बड़े पद पर जाने के बाद
पूरे साम्राज्य को बनाया जा सकता है, सब कुछ बनाया जा सकता है, और वो देश को बनाने के बजाय परिवार को बनाने लग जाते हैं। लेकिन यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि वो 23 करोड़ लोगों के लिए है, तो ये चीजें देखकर लगता है कि वास्तविकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 23 करोड़ लोगों के लिए काम करते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं काम करते हैं। वो फंक्शनों में जरूर जाते हैं, लेकिन जो पद और गरिमा और जो उसका उपयोग वो कर सकते थे वो बिल्कुल कहीं भी परिवार में नहीं दिखाई देता है। अब ये योगी आदित्यनाथ के 3 भाई हैं, योगी आदित्यनाथ कुल 4 भाई हैं। योगी आदित्यनाथ को लेके पूर्व जन्म की बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि सन्यासी बनने के बाद उनका एक नया जन्म हुआ, पिंडदान करने के बाद उनका एक नया जन्म हुआ। ये पूर्व जन्म के उनके 3 भाई हैं, मतलब इसी जन्म के हैं, लेकिन ऐसा शब्द उपयोग करना पड़ता है। तो इनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, और आप देखेंगे कि तमाम देश में तमाम पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके भाई सांसद, विधायक, बेटे, तमाम चीजें देखते होंगे आप, चाहे देश भर में आप किसी भी पॉलिटिशियन को देख लें। लेकिन योगी आदित्यनाथ के भाई क्या है? कोई विधायक, कोई सांसद, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई कुछ नहीं। आप देखते हैं, बताते जाता हूं क्या है। योगी आदित्यनाथ के जो बड़े भाई हैं वो मानवेंद्र मोहन बिष्ट हैं। ये एक स्कूल में, कॉलेज में नौकरी करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो छोटे भाई हैं शैलेंद्र बिष्ट, वो जो है वो ये यहां पर दिखाई दे रहे हैं, वो है सेना में सूबेदार मेजर हैं। और ये तीसरे भाई हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के, ये भी स्कूल में नौकरी करते हैं। अब आप समझिए, ये कॉलेज में नौकरी करते हैं, ये स्कूल में नौकरी करते हैं, ये सेना में भारतीय चीन सीमा बॉर्डर पे बहुत दिनों तक तैनात रहे हैं। माड़ा कहा जाता है जहां पे बद्रीनाथ है, वहां पर इनकी तैनाती रही है, बॉर्डर पे तैनाती रही है। ये मुख्यमंत्री के तीनों भाई हैं। अब मैं उस बात पे आने जा रहा हूं, शायद उस समय ये बात पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही थी, ये चर्चा का विषय थी, लेकिन इस बात को फिर से मैं जिंदा कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब उनके पिता की खबर आती है कि उनके पिताजी नहीं रहे, तो उस समय वो क्या कर रहे थे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का जो देहांत हुआ था वो 89 ईयर्स, लगभग 89 साल की उम्र में हुआ था, उनका देहांत हो गया था। लीवर और किडनी को समस्या को लेकर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेल होने के कारण वो जीवित नहीं रह पाए थे। लेकिन आपको बता दूं कि जब मुख्यमंत्री को इस बात की खबर पता चली कि उनके पिता जो है वो नहीं रहे, तो उस समय मुख्यमंत्री अपने टीम 11 के साथ, उस समय कोरोना के समय मुख्यमंत्री ने टीम 11 बनाई थी, 11 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। वो कोरोना को लेकर ही एक बैठक कर रहे थे। जब ये खबर उनको बताई गई, उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसके बाद भी 35 मिनट तक मीटिंग जारी रही, मीटिंग बंद नहीं हुई और पूरा काम उसी तरह हुआ जैसे सामान्य अवस्था में होता है। और उसके बाद से लोगों ने कहा कि आपको जाना चाहिए, तमाम जाना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में ही एक नियम बना रखा था कि किसी को भी बहुत ज्यादा लोगों के साथ शादी नहीं करनी है। शादियों के लिए भी मना हो गया था, उसके बाद जब शुरू हुआ था तो बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं करनी है, या किसी की मृत्यु हो जाती है तो बहुत ज्यादा लोग नहीं जाना है, भीड़ नहीं जाना है। इसलिए उन्होंने ये नियम खुद पर भी लागू किया और एक बहुत बड़ा संदेश दिया, फोन करके अपने परिवार को भी बताया और बहुत बड़ा संदेश दिया। एक पत्र लिखा, पत्र में लिखा था कि अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी शोक है। वो मेरे पूर्वाश्रम के मतलब पूर्व जन्म के जन्मदाता थे। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, लेकिन कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में यूपी की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं नहीं पहुंच सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार लॉकडाउन की सफलता और कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। अपील करता हूं कि अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों और लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ के लिए जरूर आऊंगा। ये योगी आदित्यनाथ के पिता हैं और इनके अंतिम दर्शन भी योगी आदित्यनाथ इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उन्होंने उस समय कोरोना का समय था और अगर योगी आदित्यनाथ वहां जाते तो निश्चित रूप से भीड़ होती और इसी भीड़ में बहुत लोग बीमार ना हो जाए। और यहां चूंकि वो खुद नियम बना चुके थे तो योगी आदित्यनाथ खुद नियम बनाते थे और खुद पे लागू करने वाले जैसे लोगों में से हैं। तो ये पिता की कहानी थी। इससे पहले मैंने आपको भाई की कहानी बताई और ये सब कहानियां
इसलिए आज जिंदा हो गई क्योंकि बीते दिनों योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी थी और ये शादी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है कि बहुत साधारण ढंग से इस बार योगी आदित्यनाथ ने एक और मिसाल पेश की। बहुत साधारण ढंग से उनकी भतीजी की शादी हुई और ये शादी संपन्न हुई और इस शादी के संपन्न होने के बाद पूरे देश में एक अपने आप एक मैसेज जा रहा है। लेकिन आपको इसे देखकर कैसा लगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।